फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है, या फिर कभी भी ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट की है जिसको कारण आपको आगे चल के उसका लॉस हुआ हो या फिर वो इन्वेस्टमेंट आपकी डूब गई हो। सो ऐसी कंडीशन को हम इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपकी की हुई इन्वेस्टमेंट डूब जाती है या फिर की हुई इन्वेस्टमेंट आपको दोबारा से नहीं मिलने वाली है, रिफंड नहीं होने वाली है, सो उस केस को हम क्या बोलते हैं। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मैं हूँ आपकी होस्ट अर्पणा, वेलकम टू अवर चैनल। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट की लेकिन इन फ्यूचर उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ, ऐसी कंडीशन हमारी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पे होती ही रहती है। मतलब अगर मैं आपको लाइव एग्जांपल भी देना चाहूँ तो ऐसी कंडीशंस बहुत ज़्यादा होती है हमारे साथ लाइफ में। कई बार क्या होते हैं, हम बम्पर प्राइस हम लोग लेते हैं, टिकट्स लेते हैं बम्पर्स की। सो हम रेगुलरली हर साल लेते ही हैं कि हाँ भाई चलो आज नहीं तो अगले साल निकल आएगी, हमारा कोई बम्पर प्राइस निकल आएगा। सो इसी आस में हमारे क्या है, इमोशनल अटैच हो जाते हैं। सो इस आस में हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 100 रुपये है, 500 रुपये है, 1000 रुपये है। सो उस केस में हमने इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। लेकिन जब हमारा रिजल्ट आता है, फ्यूचर की बात आती है, उससे हमें क्या होता है, वहाँ सब पे हमारा जो पैसा है वो हमें नहीं मिलता या फिर डूब जाता है। सो बम्पर प्राइस चलो नहीं निकला या कैसे भी हुआ, तो वो हमारा जो की हुई इन्वेस्टमेंट है वो हमें वापस नहीं मिलने वाली। जो एक बार चला गया वो वापस नहीं मिलने वाला। सो ऐसी कंडीशन में हम इकोनॉमिक्स में इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में हम इस कंडीशन को बोलते हैं संक कॉस्ट। सम कॉस्ट होती है कि हमने इन्वेस्टमेंट की लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेटली किस कंडीशन के कारण, कुछ ऐसी हैपनिंग के कारण हमें वो पैसा जो हमारा वो डूब गया है या हमें उसका रिफंड नहीं मिलने वाला है, तो हम उस पैसे के बारे में भूल जाएं। ठीक है, तो ऐसी कॉस्ट को, जो कॉस्ट हमने लगाई होती है, ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं संक कॉस्ट। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि संक कॉस्ट आखिर होती क्या है। सो ऐसी कंडीशन आपकी लाइफ में होती ही रहती है, कभी ना कभी ऐसी कंडीशंस होती रहती है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया लेकिन आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला और ना ही आपको जो इन्वेस्टमेंट की गई मनी है उसको आप रिफंड कर पा रहे हो। ठीक है, वो आपको वापस नहीं मिलने वाली है। सो ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं संक कॉस्ट। तो जैसे मैंने गैम्बलिंग के बारे में बोला, गैम्बलिंग में लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कि चलो नेक्स्ट टाइम हमें वो पैसा मिल जाएगा, नेक्स्ट टाइम हमें वो पैसा मिल जाएगा। ठीक है, सो ऐसे ऐसे करते करते वो काफ़ी सारा अपना जो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं लेकिन उनको वापस नहीं मिलता, बहुत ही कम चांसेस होते हैं या मिल भी जाता है। सो यहाँ पे जो है वो इफ़ एल्स कंडीशन है कि हाँ भी कंडीशन पे चल रहा है कि मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। तो लेकिन यहाँ पे जो कॉस्ट लग चुकी है, जो डूब चुका है पैसा, हम उसके बारे में बात करेंगे। जो पैसा हमारा चला गया है, जो हमें रिफंड नहीं होने वाला है, उसे हम बोलते हैं संक कॉस्ट। So definition इसकी पढ़ लेते हैं। A sunk cost refers to the money that has already been spent and cannot be recovered. So I hope आपको इस definition से clear हो गया होगा कि ऐसी मनी जो आप इन्वेस्ट कर चुके हो, ऑलरेडी इन्वेस्ट कर सकते हो और उसको आप रिकवर नहीं कर सकते, वो क्या है, इन्वेस्टेड हो चुका है आपका पैसा। क्लियर। सो ऐसी कॉस्ट को, ऐसी कॉस्ट का हम क्या बोलते हैं, संक कॉस्ट। सो यहाँ पे हमारा सेकेंड पॉइंट क्या बनता है, संक कॉस्ट फैलेसी क्या होता है। अब देखो हमने इन्वेस्ट कर दिया, हमारा वो पैसा डूब गया या फिर हमें वो रिकवर नहीं होने वाला है। सो यहाँ पर हर एक इंसान के अंदर दो माइंड सेट हो जाते हैं, दो तरह के थॉट आते हैं, दो कंडीशन सेट हो जाती है। एक तो हम फॉरवर्ड की तरफ सोचते हैं, एक हम बैकवर्ड की तरफ सोचते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारी मनी जा रही है, सबसे बड़ी बात है कि हमारी मनी जा रही है। सो अगर हम कहीं भी मनी लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे वहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं हम। ठीक है, हमारी उसके साथ काफ़ी सारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमें इससे फ्यूचर में बेनिफिट होगा। सो उस केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाते हैं। एक तो हम फॉरवर्ड की तरफ सोचते हैं, एक हम बैकवर्ड की तरफ सोचते हैं। सो बैकवर्ड हम किस तरह से सोचते हैं कि अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, जैसे बम्पर की हम बात कर रहे थे, तो बम्पर में हमने टिकट ले ली, ठीक है, एक साल में हमारा नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, है ना। सो हम लोग क्या करते हैं कि चलो कोई नहीं, अगली बार नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, शायद हमारा निकल जाए। सो हमारा माइंड ऐसा सेट है कि हम अपने माइंड के थ्रू चलते हैं कि हाँ भाई इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम सही, इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम सही। सो अगर हमने बम्पर टिकट की कंडीशन ली है तो इसमें ऐसे है कि अगर एक पर्सन की नहीं निकले तो
किसी और पर्सन की तो निकल ही रही है ना। सो हमारा माइंड सेट है कि चलो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारी भी निकल जाएगी। सो हम दूसरों को देखकर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं कि चलो उसकी निकली है, शायद मेरी भी अगली बार निकल जाए। सो अगली बार के चक्कर में हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, टूट जाती है। सो ये तो हो गया बैकवर्ड का अलग केस कि हमने एक बार इन्वेस्टमेंट की, हमने उससे कुछ सीखा नहीं, हमने दोबारा से फिर से इन्वेस्टमेंट कर दी क्योंकि हमारी उसके साथ इमोशन अटैच है। हम उस कंडीशन से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद इन फ्यूचर हमें उससे बेनिफिट हो जाएगा या हमें वो जो पैसा है वो रिकवर हो जाएगा, राइट। सो इसी तरह से अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं इन कंपनी या किसी प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी सपोज व्हीकल के लिए हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है, हमने एक व्हीकल खरीदा है, काफ़ी टाइम उसको चला लिया है, अब वो क्या हो चुकी है, बेकार हो चुकी है, नहीं हमें बेनिफिट दे रही है, ज़्यादा पेट्रोल भी खा रही है, ज़्यादा उसमें उसके रिपेयर में ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस व्हीकल के साथ हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं, राइट। सो हम क्या करते हैं, उसको सेल करने के बजाय उसी पे हम पैसा इन्वेस्ट करते जाते हैं कि चलो इसी के साथ काम हम चला लेंगे। सो ये क्या कंडीशन होती है कि आपने क्या किया है, आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया उसी चीज़ पे जिसमें आपका पैसा जो है वो वेस्ट जा रहा है, राइट। यानी कि संक कॉस्ट है, क्योंकि आपने एक बार जब कॉस्ट लगाई उसके बाद आप रिपेयर के लिए हर साल हर महीने उसकी रिपेयर के लिए कॉस्ट लगा रहे हो, आपको पता है कि ये आगे चल के मुझे बेनिफिट नहीं देने वाला है, इसमें मुझे कॉस्ट लगानी ही पड़ेगी। सो आप क्या करते हो, यहाँ पे बैकवर्ड सोच रहे हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फॉरवर्ड के बारे में, सो यहाँ पे फॉरवर्ड किस तरह से हम सोच सकते हैं, फॉरवर्ड स्टेप कैसे ले सकते हैं कि अगर बम्पर टिकट की बात करते हैं तो आपकी एक टाइम पे नहीं निकले, आपने 2 टाइम पे निकले, नेक्स्ट टाइम आप वो चीज़ करो ही ना कि आपको पता चल चुका है इस इन्वेस्टमेंट से मुझे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, तो आप वो चीज़ करो ही ना, राइट। सो कुछ लोग फॉरवर्ड सोचते हैं, कुछ लोग बैकवर्ड सोचते हैं। इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लेकिन रिस्क को भी देखते हैं और प्रॉफिट्स को भी देखते हैं, राइट। सो जहाँ पे हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, रिस्क कम हो, तो हम ज़्यादातर उसी में प्रेफर करते हैं कि हाँ पे इसमें बेनिफिट हमें ज़्यादा दिखाई दे रहे थे, इसमें हमारे प्रॉफिट ज़्यादा थे, इसीलिए हमने इस चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन अगर आपको रिस्क ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन का रिस्क ज़्यादा है, तो आप फॉरवर्ड सोचो कि चलो इस चीज़ को छोड़ देते हैं, किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, शायद हमें उस चीज़ में बेनिफिट हो जाए, राइट। सो इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। यानी कि हमने 2 तरह से सोचना शुरू कर दिया कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड। फॉरवर्ड यानी कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमने उस चीज़ के बारे में कुछ सोल्यूशन निकाला है, कोई कंक्लूजन निकाल लिया है कि इस चीज़ से हमें ये बेनिफिट होने वाला है, या फिर अगर मैं फर्दर किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ तो शायद मुझे इसमें बेनिफिट होगा, ठीक है। सो अगर फॉरवर्ड की बात करें तो हम उस चीज़ में, उस इन्वेस्टमेंट में, उस प्रोडक्ट्स में या फिर उस व्हीकल के साथ इमोशनली अटैच हो गए हैं और हम क्या सोच रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा से इन्वेस्ट कर लेते हैं, इसको दोबारा से रिपेयर कर लेंगे, इसको फिर से यूज़ कर लेंगे। सो यहाँ पे हम बैकवर्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन हमें उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसको हम करते हैं लेकिन उससे हमें बेनिफिट नहीं मिलता है, जो रिकवर नहीं हो पाती है, राइट। सो वो संक कॉस्ट होती है। संक कॉस्ट फैलिटी क्या होती है, जहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशन होती है, जहाँ तो हम उसको सही तरीके के साथ यूज़ कर लें, नेक्स्ट टाइम हम कुछ अपना दिमाग लगा के या कुछ उसकी कंडीशंस को देखकर या फिर प्रॉफिट एंड लॉस को देखकर किसी भी चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करें, या फिर हम वही सोचते हैं कि हाँ हम इमोशनल अटैच, हम इसी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि संक कॉस्ट क्या होता है, संक कॉस्ट फैलेसी क्या होता है। सो इससे बचने का जो है वो तरीका यही है कि आप लोग जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके रिस्क भी देखें, प्रॉफिट भी देखें, लॉस भी देखें, जो भी उसकी कंडीशन है वो सब आप देखकर फिर ही किसी चीज़ के लिए आप इन्वेस्ट करें। इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर आपको उस चीज़ से बेनिफिट नहीं होता है या फिर उस चीज़ से आपको लॉस हो गया, आपका वो पैसा डूब गया है, यानी कि सम कॉस्ट हो चुकी है, सो नेक्स्ट टाइम आप उसी चीज़ में इन्वेस्ट करने की बजाय आप किसी नई चीज़ में इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपको एक बार तो पता चल चुका है इस चीज़ में हमें बेनिफिट नहीं हुआ है, तो वो दोबारा से इमोशनली अटैच होकर आप दोबारा से उसी चीज़ में इन्वेस्ट करोगे तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। सो नेक्स्ट टाइम आप कुछ फॉरवर्ड सोचें,
राइट। सो आगे की तरफ सोचे, पीछे की तरफ जाने से आपको लॉस होगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी डूब जाएगी या वेस्ट हो जाएगी, जिसे आप रिकवर नहीं कर पाओगे। सो आई होप आपको आज का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। इस तरह के आपको काफ़ी सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी, सम कॉस्ट के रिगार्डिंग आपको काफ़ी सारी लाइव एग्जांपल्स मिल जाएंगे। सो आपके डेली लाइफ में भी ऐसा होता ही रहता होगा कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको उससे फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन इकोनॉमिक्स की फॉर्म में इसको बोलते हैं सम कॉस्ट एंड सम कॉस्ट फैलेसी। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और एजुकेशन पॉइंट सोसाइटी के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।